जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सवाल है। देखिए, गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, इसका शास्त्रमत अगर हम बात करें तो महाभारत काल की जो कथा थी वो वेद व्यास जी ने गणेश जी को श्रवण कराया था। और उस महाभारत काल की कथा को लिपिबद्ध तैयार करने में गणपति जी को पूरे 10 दिन का समय व्यतीत हो गया। और वह लगातार 24 आवर्स, आज के अगर समय के अनुसार बात करें तो 24 आवर्स उन्होंने लिपिबद्ध कथाओं को जो है लिखना प्रारंभ किया। और वेद व्यास जी कुछ समय के लिए यात्रा पे चले गए। जब वह वापस लौटे 10 दिन बाद तो उन्होंने देखा कि गणेश जी महाभारत काल की कथाओं को जो है लेखन कर रहे हैं। जब वह उनके निकट पहुंचे तो गणेश जी का जो शरीर है वह तापमान के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और इस चीज़ को देखते हुए ही वेद व्यास जी ने गणेश जी को उनके शरीर के तापमान को, बढ़ती हुई तापमान को कम करने के लिए ले जाके गंगा जी में स्नान कराया था। तभी से यह मान्यता प्राप्त हुई कि खास करके कुछ राज्यों में गणेश जी को 10 दिन के लिए घर पे लोग लाते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। दूसरा मान्यता यह है कि गणपति जी का जो जन्म है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, जिसके कारण भी पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह उत्सव और भगवान गणपति जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। खास करके यह जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विशेष इसका प्रचलन है। ऐतिहासिक मान्यता की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी यह लोगों में एक अटूट प्रेम और श्रद्धा विश्वास को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन जो है प्रारंभ किया गया। इसके बाद ही कुछ कुछ जगहों पे, खास करके महाराष्ट्र में, गणपति जी का विशेष उत्सव मनाया जाना प्रारंभ हो गया। देखिए, विधि की अगर हम बात करें गणेश जी की पूजा की विधि का, तो देखिए सबको मंत्र का ज्ञान नहीं है, सबको विधि का ज्ञान नहीं है। और पूजा पाठ में शुद्धता और पवित्रता के साथ भाव की आवश्यकता है। भावपूर्वक जो भी अब भगवान को अर्पण करते हैं वह उन्हें स्वीकार होता है, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में हम उपभोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वह सब नश्वर है। वह भगवान के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। भगवान के लिए कुछ महत्व रखता है तो वो आपका भाव है, आपका शुद्धता और आपका पवित्रता है। जितना ही शुद्धता और पवित्रता के साथ और भाव विभोर होकर भगवान की पूजा आप करते हैं वह उनको स्वीकार होता है। लेकिन क्रम क्या है पूजा की वो आप जान लीजिए। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप अपने घर में रखी हुई स्वर्ण, ताम्र, रजत यानी सोना, चांदी, तांबे या धातु की मूर्ति आप अपने घर में रखे हुए हैं तो एक छोटा सा आसन बनाइए और उसके ऊपर पीला वस्त्र का आसन दीजिए। उस पे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, अगर आपके घर में प्रतिमा है तो धातु की। अन्यथा अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेके आइए गणपति जी का और सर्वप्रथम उनको आसन पे विराजमान कीजिए और सबसे पहले आप मन ही मन गणेश जी की स्तुति कीजिए कि हे गणेश जी, आप विघ्नों को हरने वाले हैं, मंगल को प्रदान करने वाले हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ आप हमारे घर में विराजमान हो और हमारे द्वारा किया हुआ जो भी भक्ति भाव है उसे स्वीकार करें, जीवन का जो भी अमंगल है उसे दूर करें और मंगल की प्राप्ति कराएं। इस प्रकार से भगवान को भावपूर्वक आसन पे विराजमान करें। इसके बाद जो विशेष महत्व देने वाली बात है, देखिए पूजन का 2 प्रकार बताया गया है, पंचोपचार और षोडशोपचार। तो पंचोपचार पूजन आप विधि पूर्वक कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन की जो विधि है वह इस प्रकार से है। सर्वप्रथम मैंने कहा गणेश जी को आसन पे विराजमान करना है, उनको फिर स्नान कराना है। आप जल लीजिए और जल जो है चम्मच में जल लेके या हथेली में जल लेके गणपति जी को मन ही मन कल्पना कीजिए कि हे गणपति जी, मैं आपके हाथ, मुख, पांव और पूरे शरीर को जल से प्रक्षालित कर रहा हूँ। ऐसा भाव रखते हुए अंजलि में जल रख के 4 बार उनकी प्रतिमाओं को घुमाते हुए
एक छोटे से पात्र में छोड़ दें। अपने पास लोटे का जल रखें, पंचामृत बना के रखें और पूजा की सामग्री में रोली, हल्दी, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ये आप अवश्य रखें। तो सबसे पहले आपको स्नान कराना है जल से, फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराने के बाद पुनः जल से स्नान कराइए और उनको वस्त्र पहना के सुसज्जित कर दीजिए। इसके पश्चात उनको आप तिलक करें, अक्षत लगाएं तिलक के ऊपर और पुष्पों का हार अर्पण करें। हो सके तो जितने दिन का आप मन में संकल्प रखते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, प्रत्येक रोज गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है, तो दुर्वा उनको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप जो है पुष्पमाला अर्पण करने के बाद, भेंट करने के बाद उनको धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पण कीजिए और बैठ के उनसे प्रार्थना कीजिए। गणेश जी की मंत्र, गणेश जी की स्तुति को श्रवण करें और इस प्रकार से उनकी आरती को पूर्ण करते हुए अपनी पूजा को संपन्न करें। तो ये सिंपल सा विधि है और मुझे लगता है कि यह विधि आप आराम से जो है फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार। आप सभी बंधुओं से विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल से ऐसे ही ज्ञानप्रद जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि ज्ञानप्रद जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय श्री राम।